मंजिलें सिपाहियों का इस्तकबाल करती हैं, बुज़दिलों को रस्ते का खौफ मार देता है। और आज के सिपाही थे शुभमन गिल। वही शुभमन गिल जो वेस्ट इंडीज सीरीज में नहीं चले, वही शुभमन गिल जो साउथ अफ्रीका सीरीज में नहीं चले, वही शुभमन गिल जिनको टीम इंडिया ने अल्टीमेटम दे दिया था, वही शुभमन गिल जो आईपीएल में तो खूब रन बरसा रहे थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका बल्ला बिल्कुल शांत था। फिलहाल के लिए जो क्रिटिसिज्म उनको इंडिया में खेलने के लिए मिल रहा था, उसको तो उन्होंने शांत करार दिया है, क्योंकि जब पहला टेस्ट मैच हैदराबाद में इंडिया हारा, उसके बाद मानो बौखला से गए थे सारे। क्योंकि जाहिर सी बात है, इंग्लैंड ही वो टीम थी जिसने 10 साल पहले हमें हराया था, और 10 साल बाद जब दोबारा हम इंग्लैंड के सामने खड़े थे तो ऐसा लग रहा था वो इतिहास दोहरा ना जाए। क्योंकि इंडिया पिछले एक डेकेड में किसी भी टीम से सीरीज अपने घर पर नहीं हारा था। वो हैदराबाद की हार थी कि शुभमन गिल को अल्टीमेटम मिल गया। शुभमन गिल को यह बात कह दी गई कि अगर आप आगे भी इस तरह से अनसक्सेसफुल रहते हैं तो हमें आपका ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। यह बात सिर्फ शुभमन गिल से नहीं, यह बात श्रेयस अय्यर से भी कह दी गई थी। और हम सब ने देखा कि श्रेयस अय्यर के साथ क्या हुआ। लेकिन शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच में सेंचुरी लगाई, और सेंचुरी लगाते ही यह तो सबको बता दिया कि द गेम इज नॉट ओवर येट। चीजें अभी खत्म नहीं हुई है। माना कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, माना कि टच नहीं थी, लेकिन हर वो इंसान जो शुभमन गिल को करीब से जान रहा था, करीब से देख रहा था, करीब से एग्जामिन कर रहा था, उसने ये बात कही थी कि इंतजार कीजिए आप। अब चाहे वो राहुल द्रविड़ की बात करें, चाहे वो केविन पीटरसन की बात करें, चाहे वो किसी भी खिलाड़ी की बात करें जो शुभमन गिल को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, वो लगातार शुभमन की तारीफ कर रहा था और ये कह रहा था कि आप इंतजार कीजिए, इनको वक्त दीजिए, क्योंकि शुभमन में हर वो चीज है जो एक इंसान को, एक प्लेयर को ग्रो करने के लिए चाहिए। लेकिन वहीं उसकी जगह पर और वो खिलाड़ी जो शुभमन से दूर थे, या वो लोग जो शुभमन से दूर हैं, जो दूर से शुभमन को एग्जामिन कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इंपेशेंट हो रहे थे। बहुत सारे टीम इंडिया के फैंस, बहुत सारे खुद शुभमन के फैंस भी इंपेशेंट हो रहे थे, बहुत सारे आईपीएल के फैंस इंपेशेंट हो रहे थे कि जी कितना मौका दोगे शुभमन को। क्योंकि शुभमन ने कुछ 40 इनिंग में सिर्फ 2 सेंचुरी लगाई थी और 4 हाफ सेंचुरीज। उसके बाद शुभमन पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच आता है, शुभमन की सेंचुरी आती है, फिर उसके बाद 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज आती है, और आज फिर सेंचुरी आ जाती है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये उस टेस्ट मैच में आई है जहां पर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। विराट कोहली आपके साथ नहीं है, अजिंक्य रहाणे आपके साथ नहीं है, चेतेश्वर पुजारा को मौका नहीं मिला है, कोई भी बड़ा नाम टीम में शामिल नहीं है। आपके साथ हर मैच में एक या 2 डेब्यूटेंट आ रहा है, रुक रहा है, खेल रहा है, और आप उस पर जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते हो। हालांकि अच्छी बात यह है कि सीरीज में डेब्यूटेंट्स ने भी कमाल करा है। इस सीरीज में आप चाहे सरफराज को देख लें, ध्रुव जुरेल को देख लें, रजत पाटीदार थोड़ा सा आउट ऑफ टच जरूर है, नहीं कुछ कर पाए, लेकिन उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने आज डेब्यू करा, उन्होंने भी हाफ सेंचुरी लगा दी। तो आकाशदीप की बात करें, चाहे गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो, डेब्यू करते ही जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। लेकिन शुभमन गिल ने एक एंड से संभाल कर रखा उस छोर को, और आज तो सेंचुरी भी आई तो रोहित शर्मा के साथ आई, कप्तान के साथ आई। कप्तान की सेंचुरी आती है, फिर उनकी सेंचुरी आती है, और उसके बाद जैसे ही लंच पर दोनों जा रहे होते हैं, रोहित एक स्टेप पीछे ले लेते हैं और शुभमन को आगे कर देते हैं कि आप जाइए, क्योंकि आपको ये इसकी जरूरत है, इस बूस्ट की जरूरत है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा शेक जरूर हो गया था, जो कि दूसरे टेस्ट मैच से वापस जरूर आ गया, लेकिन थोड़ा सा बूस्ट और बनता है। और कुछ इस तरह से शुभमन गिल की एक बहुत अमेजिंग सेंचुरी कंप्लीट होती है धर्मशाला के मैदान में, जहां माउंट एवरेस्ट चमक रहा था, वहां 2-3 एवरेस्ट और चमक रहे थे, वो मैदान के अंदर चमक रहे थे, और उस एवरेस्ट को बहुत सारे लोग वहां बैठ करके, और हमारे ऐसे बहुत सारे लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे और मजे कर रहे थे। यहां से ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि शुभमन गिल वापस आ चुके हैं, लेकिन अब इस शुभमन गिल के आगे जो प्रिंस लगता है, वो प्रिंस और ज्यादा जस्टिफाई तब हो जाएगा जब शुभमन गिल इसी स्टैट्स को बाहर भी कंटिन्यू कर पाएंगे। टच अच्छा आ चुका है, आईपीएल आने वाला है, विच इज अ गुड थिंग, फिर टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है। सो वी होप कि शुभमन गिल इस टच को कंटिन्यू रखें, एंड वी होप कि शुभमन गिल ने जो यहां करा है, इस कंटिन्यूएशन को वो बाहर जाकर के फॉरेन सॉइल पर भी कमाल कर सकती है। आपको लगता है कि शुभमन गिल की ये पारी इतनी इनफ है कि आगे आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया को संभाल कर रखेगी, और उसके बाद फॉरेन लैंड में भी ये कमाल दिख पाएगा, या रहने देते हैं, बिकॉज वी वांट शुभमन गिल टू परफॉर्म? इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।